और ठीक रउआ पीछे नीलगाय जौन धान के फसल के क्षति करतिया, एकर रउआ का मांग करतनी सरकार से? सरकार से कहली निवेदन भइल हाँ, हम मांग भइल जे नीलगाय के कोनो व्यवस्था होको सरकार हाँ। बिहार सरकार के सुनवाई कैमरे में आप दिखा और देखी यह नीलगाय जौन की धान के फसल के काफी खूटी जौन कह सकला, ये धान के फसल थोड़ा करीब से ले आकर दिखाइए। ये देखिए ये धान की फसल को कैसे खा करके, ये इसी धान की फसल में ये कम से कम एक नहीं, ये 50-60 के तादाद में यहाँ पर जो नीलगाय है वो चर रही थी। और इस पूरे फसल में एक मेट मालिक के तौर पे बीच में एक बड़ा सा नीलगाय है और बाकी सारे छोटे छोटे नीलगायों की एक बहुत बड़ा झुंड है। और मैं बताऊं कि ये नीलगाय है और बहुत बड़ा ये झुंड है और कहीं ना कहीं इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक टाइम ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। धान के रोपाई के मौसम चल रहा बा और इमे जे भी किसान बंधु बा के तो धान के बिचड़ा उगावला के बाद धान के फसल के रोपाई और बुआई के काम चल रहा बा। ठीक हमरा सामने रहुआ पीछे देख रहल बानी कुछ भाई लोग बानी जौन की धान के बुआई कर रहल बानी और धान के बुआई में जिस तरह से मौसम करवट ले बा, बारिश के बिल्कुल आसार नहीं है। लोग पानी चला के पंपी सेट चला के धान के रोपाई कर रहल बा और कितना लागत लागता ये धान के रोपाई में। आई चली हम बात करें जैसे कि हमार चाचा यहाँ मौजूद बानी। चाचा जिस तरह से हऊ एगो तनी थोड़ा सा देखावे के काम कल जाओ, कैमरामैन हऊ जौन तादाद लौक रहल बा उ कोनो गाय ना, उ नीलगाय है स। और उ नीलगाय देखी कितना फसल बा, ई धान के फसल लागल बाड़ी स और ये धान के फसल के कितना क्षति पहुंचा रहल बा। ये नीलगाय से सरकार के भी हम अपील करें कि बिहार सरकार ये नीलगाय के उपाय करो, अन्यथा मुआवजा किसान बंधु के देव। चाचा लागत भी लागता, रउआ लोग के जाना जे भी बा जाना के भी रउआ पैसा देतानी, खाद पानी के पैसा देतानी और समय समय पर पटवत भी बानी और जे तरह से रोपनी पानी चला के कर रहल बानी। और ठीक रउआ पीछे नीलगाय जौन धान के फसल के क्षति करतिया, एकर रउआ का मांग करतनी सरकार से? सरकार से कहली निवेदन भइल हाँ, हम मांग भइल जे नीलगाय के कोनो व्यवस्था होको सरकार हाँ, बिहार सरकार के सुनवाई कोनो नहीं के। ना, हमने यहाँ के मूंग चल गई, रहर चल गई, मसूर चल गई, मकई चल गई, हाँ, एको फसल हमने के हासिल नहीं के हो। हाँ, आ सरकार नीतीश कुमार सरकार हमने कोनो बात के सुनवाई नहीं करत, कौनो सुनवाई कोनो नइखे। सुनवाई नहीं के। अच्छा रउआ कितना का लागत लागेला ई सब के बिचड़ा उगावला से ले करके और लास्ट के अंतिम धान जब तक हो नहीं खे जात तब तक लगातार रउआ के पैसा के, शरीर के मेहनत, एक खेती बाड़ी में बहुत तरह के बहुत तरह के खर्चा बा, जी बाकी सरकार हमने कोनो ऐसे लागत के कोनो व्यवस्था नहीं के रखल जी ना। तेल पानी लगा के अपन रउआ बोल हाँ, रहल अपन तेल पानी अपन जाना मजदूरा 400 रुपया हम जाना के देतानी, हम्म, खियावत तानी, हाँ, आ पानी 250 रुपये घंटा पानी चलावतानी, जी आ ट्रैक्टर के 100 रुपये कट्ठा ट्रैक्टर के जोताई देतानी। अच्छा तो हऊ नीलगाय रउआ पीछे जौन हऊ चर रहल बाड़ी स ओकर कौनो मालिक का केहू ओकर कोई देख रेख में केहू ना, ओकर कोई रिश्तेदार नहीं के, ओकर केहू ना रिश्तेदार ना कोई रिश्तेदार नहीं के। आ हमनी के बात के सुने वाला नहीं के, केहू नहीं के तो सुन सुनी कब हाँ। जे इलेक्शन आई जी तब हमनी के बात लगी सुने, वोटवा के टाइम खाली वोटवा खाती। खाली वोट ले ली हाँ। बस ओकरा बाद से आ काम वोट नहीं ले रहे अपना उ जगह पर चल गए, कुर्सी तुरंत रहे। हाँ। आ हमनी मुँह तैन से तो हमनी केहू पूछनिहार नहीं केहू के। कुछ नहीं। ना। पंचायत के मुखिया अगर नीलगाय के बारे में मान ली कि पंचायत के मुखिया भी तो कर सकेले नीलगाय के जौन भी, हाँ। तो पंचायत के मुखिया भी मुखिया मुखिया के तो ऐसे कोनो मतलब नहीं के, ऐसा कोनो मतलब ना नहीं। उनका तो अपना कम्युनिस्ट से मतलब बा। हाँ देखी जैसे कि धान के फसल के रोपाई यहाँ लोग कर रहल रहनी है ना, धान के फसल के रोपाई भी चल रहल बा और मौसम जौन भी बा से कि धान के फसल के रोपाई के भी चल रहल बा। और ठीक पीछे कुछ धान के फसल लागल बा जिनमें चाचा जी बतावत तनी, कैमरामैन आप दिखाने का भी प्रयास करिए। जैसे कि यही जो धान की फसल है और इसमें ये जो आप देख सकते हैं नीलगाय कितनी ज़्यादा तादाद में, और मैं नज़दीक से भी कोशिश करूंगा कि कैमरामैन आप दिखाएं। और देखी यह नीलगाय जौन की धान के फसल के काफ़ी खूटी जौन कह सकला, ये धान के फसल थोड़ा करीब से ले आकर दिखाइए। ये देखिए ये धान की फसल को कैसे खा करके वो आप नीलगाय देख सकते हैं। एक नहीं कई वो के संख्या में है, कम से कम हमको लग रहा है कि ये 50 से भी ऊपर की संख्या में यहाँ पर नीलगाय है जो कि फसल
को बर्बाद कर रही है। निसिंग जूम करके कैमरामैन आप दिखाइए, ये सारे नीलगाय जो आप देख रहे हैं, ये जितनी नीलगाय धान की फसल लगी है और उस फसल को पूरी तरह से चर करके बर्बाद कर रही है। लागत बहुत लग गया है धान के ऊपर, और धान के लगने के साथ ही नीलगायों पर बिहार सरकार का और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो धान की फसल है, कैमरामैन दिखाने का प्रयास करिए, देखिए इसी धान की फसल में ये कम से कम एक नहीं, ये 50-60 के तादाद में यहाँ पर जो नीलगाय है वो चर रही थी और इस पूरे फसल को बर्बाद कर रही थी। मैं करीब से दिखाने का प्रयास करिए कैमरामैन, थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाइए कितनी तादाद में वो जो नीलगाय है। इधर का भी आप देखिए, और हमको देखते ही नीलगाय भागने तादाद में जो नीलगाय देख रहे थे, इसी ये जो खेत है, इसी खेत में पूरी तरीके से धान के फसल को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये देखिए कुछ अजूबा, ये हिरण की बच्चा, और नीलगायों की बहुत बड़ा झुंड। और देखिए इसमें एक मेठ मालिक के तौर पे बीच में एक बड़ा सा नीलगाय है और बाकी सारे छोटे छोटे नीलगायों की एक बहुत बड़ा झुंड है। और मैं बताऊं कि ये बहुत बड़ा नीलगायों का झुंड है, जो कि अभी जो फसल की जो बर्बादी है, जो धान की फसल है, उसकी लगातार बर्बादी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और सरकार की नाकामियों के वजह से ही इस तरह का, जो कि इस नीलगायों के द्वारा जो फसल की क्षति का किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये कम से कम एक नहीं, कम से कम 100 से भी ऊपर ये नीलगायें हैं और बहुत बड़ा ये झुंड है। और कहीं ना कहीं इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक टाइम पे इन नीलगायों को मारने का भी आदेश सरकार ने दिया था और बीच में फिर से इनको रोक दिया था कि नीलगायों को आप नहीं मारेंगे। और देखिए नीलगायों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं इसका भुगतना किसानों को ही पड़ रहा है। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, ये नीलगाय है। और निश्चित तौर पे एक मेठ मालिक के तौर पे ये जो नीलगाय है सभी में मेठ मालिक के तौर पे है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झुंड है इन नीलगायों की, और फसल की लगातार क्षति करते हुए। और ये बहुत बड़ा झुंड है नीलगाय, जो कि नीलगायों का सबसे मेठ मालिक, इसी को मलकिनी हम कहते हैं। ये मलकिनी है और मेठ मलकिनी यहाँ से सीधे तौर पे ये देख रहल बिया और पूरी तरह से घेरा चुकल बिया। एक टीम बा जौन की एक जस्ट एक पीछे पूरा टीम के साथे ये आगे बढ़ रहल बिया। और ये पूरा नीलगाय के झुंड में ये मलकिनी के तौर पे जानल जाले और मेठ मलकिनी कह सकल जा सकता। और देखिए थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखिए यही है, लंबी लंबी सींगें हैं और पता नहीं, देखिए भागना शुरू किया। और देखिए रेलवे क्रॉस करेगा और भागेगा ज़रूर। इसको दिखाने का प्रयास भी हम करेंगे और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे देख रहा है, ये हमला कभी भी कर सकता है मेरे ऊपर, लेकिन फ़िलहाल देखिए किस तरह से भाग रहा है। ये भागा, देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए भागते हुए। और बीच में कुछ हमला भी करने का प्रयास किया था, लेकिन ये नीलगाय भाग गया। और कुछ नीलगाय यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जो कि मानव पे लगातार हमला भी कर सकती है कभी भी किसी टाइम में। तो इसीलिए आप सतर्क भी रहें। और देखिए किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करना चाहती है, रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे का जो फाटक है, यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ ये उस पार होनी चाहती है। लेकिन देखिए किस तरह से उसी का इंतज़ार में। और न जाने कितने नीलगाय की अगर हम बात करें, प्रजनन करने का जो दर है, बहुत तेज़ी से ये प्रजनन दर इनकी है और जनसंख्या भी बढ़ाते हैं।